हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता ही है कि हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक कर रहे हैं, तो पहली वीडियो आपने देख ली होगी जहां हमने लेक्चर के जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक टाइप्स जो हैं वो कवर करी थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चेन रूल लगवाना एंड उसके चेन रूल का जो टाइप है वो डिस्कस करवाने जा रही हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनना, चेन रूल कैसे करते हैं टाइम वर्क के अंदर। यहां से ना आपको दिया जाएगा कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन, अब तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें ए, बी या सी अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, बट चेन रूल के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं 10 मैन जो है अपने किसी टास्क को सपोज करो वो 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, तो डेली बेसिस पे वो 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मेरे को वहां पे 10 की जगह पे 30 मैन चाहिए, तो वही सेम टास्क वो कितने दिनों में करेंगे अगर मैं उनका टाइम पीरियड कम कर दूं, 8 से 6 आवर्स कर दूं अ डे का। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन लाने के लिए जो है चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ 3 चीजें आप देख पा रहे हो, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ डेज। चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, बीच में एक इक्वल्स टू आता है, इक्वल्स टू के इधर साइड हम फर्स्ट वाला केस लगाते हैं और इक्वल्स टू के दूसरी साइड हम नीचे वाला केस लगाते हैं, यानी कि 2 केस है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल्स टू के आमने सामने रखा जाता है। जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है यहां से इक्वल्स टू की हेल्प से हम सॉल्व कर देते हैं। अभी चेन रूल लगता कैसे है, तो वो होता है मैन मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि एमडीएच का कंसेप्ट हम यूज करेंगे दोनों तरफ। और ये है क्या, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। राइट, तो इनमें जो मैंने m लिखा है, m का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, एंड जो यहाँ पे आपको d दिख रहा है, d का मतलब है नंबर ऑफ डेज, एंड जो h का मतलब है, यस यू आर वेरी राइट, वो है नंबर ऑफ आवर्स। तो बस आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है एक साइड। अब आप 2 केस देख रहे हो, तो एक तो हम यूनिट 1 में रख लेते हैं और दूसरा हम यूनिट 2 के अंदर रख लेते हैं। इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। जब आप इनको सॉल्व कर दोगे, आपका इनमें से कोई भी एक जो क्वेश्चन मार्क है वो सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, अगर वो 10 है और वो नंबर ऑफ डेज यानी कि 20 लेते हैं और नंबर ऑफ आवर्स 8 लेते हैं, दूसरी साइड क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ पर्सन जो कि है 30, उनका नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करना है यानी कि D2, और उनका जो आवर्स है वो है 6 आवर्स का। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है और फिर आंसर देना है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहां से जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। मैं बोलती हूँ कि आप इक्वल्स टू के आमने सामने कटिंग करो और अपनी वैल्यूज को उतना कम करो जितना आपके लिए जो है हेक्टिक जॉब ना बने। कैसे कर सकते हैं, तो जब मैंने तीनों को यहाँ पे देखा तो मैं देख रही हूँ सबसे पहले ये जो 0 है ये 0 कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा मेरे पास ये वैल्यू 2 के टेबल पे जा सकती है, तो मैंने इन दोनों को भी कट कर दिया। अभी मेरे पास और कुछ कट होने के लिए नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा 80, यहाँ 3 इंटू 3 करा तो 9। तो जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगी मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, जो कि आएगी 8 पे जाएगा 72, पीछे आपका रिमाइंडर 8/9 रह जाएगा। तो इनको इतना डेज लगेंगे इसी काम को खत्म करने के लिए। सो ये यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। सो जब भी चेन रूल के कंसेप्ट देखो, उनके क्वेश्चंस कुछ इस फॉर्म से करे जाते हैं। सबसे पहले चेन रूल के बारे में पता कैसे चलेगा, नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो ज्यादा होंगे, वहां से आप कलेक्ट कर पाओगे इनके बारे में। अभी हम आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपसे वो ये भी बोल दे कि अगर यही 10 मैन working 8 days complete a wall 500 meter long, then 30 men working 6 hours, working 6 days complete
हाउ मच लेंथ ऑफ अ वॉल। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि अगर 10 बंदे जो हैं वो 8 दिन काम करते हैं तो वो एक वॉल भी दे दी गई है भी कितनी लंबी वॉल रेडी करते हैं। सो ऐसा अगर आपके पास पॉइंट निकल आए वहां से आप समझ लेना कि आपको नंबर ऑफ डेज के साथ साथ नंबर ऑफ आउटपुट भी दी गई हैं। तो जब भी आपके पास आउटपुट भी आ जाए वहां पे अब जो आपका एमडीएच कंसेप्ट है ना, एम इंटू डी इंटू एच, इसके साथ साथ एक आउटपुट भी आ जाएगी जिसको हम अपॉन में लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर O1 है यहाँ पे हमारे पास रहेगा O2। तो बस इतना सा पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। सो जब हमने इसको सॉल्व किया क्या क्या इंफॉर्मेशन है, 10 men 8 days। अभी यहाँ पे आवर्स नहीं है तो मत लिखो, जरूरी नहीं है लिखना। ये अगर 500 डेज में करते हैं, दूसरी तरफ है 30 men 6 days, ये कितनी वॉल रेडी करेंगे। सो चलिए इसको फिर से कैलकुलेट करें। तो ये दोनों जीरोस हमारी कैंसिल हो गई, ये हमारा जा रहा है 2 के टेबल पे। अभी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 500 करेंगे तो 4500 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इतने मीटर की लेंथ जो है वो रेडी कर देंगे। तो दोनों टाइप समझ में आ गई। पहली टाइप मैंने बताई जब सिंपल आपके पास एम डी और एच से रिलेटेड कंसेप्ट है, और दूसरे वाले में जब आउटपुट भी आ जाती है तो हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। दोनों पॉइंट अगर आपको क्लियर है, अभी हम चलते हैं आगे। अगले वाले पॉइंट में मैं आपको बताने लगी हूं कि जो हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसके रिलेटेड अगले टाइप्स क्या रहेंगे। जैसे कि अगर ए किसी काम को सपोज करो खत्म करता है अकेला 10 डेज के अंदर, और बी उसी काम को सपोज 30 डेज में करता है, दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। तो अब मैं आपको ऑल्टरनेट का केस बताने जा रही हूं। दे वर्क ऑल्टरनेटिवली starting with suppose करो A। so in how many days वर्क गेट कंप्लीटेड। तो कितने दिनों के अंदर वर्क जो है वो फिनिश होगा। सो यहां इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास ए और बी के काम दिए हुए हैं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट मींस अगर एक दिन एक बंदा काम करे दूसरे दिन दूसरा काम करे, जब वो पहले वाला कर रहा है तो दूसरे वाला बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, जब दूसरे वाले की टर्न है तो पहले वाला इन्वॉल्व नहीं होगा। एक दिन एक ही बंदा काम कर सकता है। सो ऑल्टरनेट के केस में हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। यस तो देखो ऑल्टरनेट के केस में आपको पहले स्टेप्स तो सेम ही रखने हैं, यानी कि 10 और 30, जिसके अकॉर्डिंग एलसीएम 30 आ गया और एफिशिएंसी 3 और 1 की आ गई। ठीक है, अभी जहां हम टुगेदर वाले केस में दोनों को प्लस कर देते थे, ऑल्टरनेट के केस में आपको क्या करना है, आपको ये पता होगा पहले दिन ए बनाता है क्योंकि ए से स्टार्टिंग है तो वो फर्स्ट डे 3 यूनिट बना पाता है, नेक्स्ट डे बी की टर्न है और बी 1 यूनिट बना पाता है। तो ऐसे हम देखें दोनों जब अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 दिन के बाद हमें 4 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। बात समझ में आई, 2 दिन के बाद हमें 4 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा काम कब तक चलता जाएगा, जब तक 30 यूनिट्स नहीं बन पाते। सो अगर मैं यहां से ऐसे करती जाऊं कि पहला 2 दिन लगे 4 यूनिट्स बन गए, अगले 2 दिन लगे 4 बन गए, अगले 2 दिन लगे 4 बन गए, अगले 2 दिन 4, फिर अगले 2 दिन 4, ऐसे करते करते कब तक चलेगा, जब तक 30 नहीं बन जाते। और अगर हम इस तरीके से जाएं तो ये हमारे पास कुछ जो है 7 पेयर बन जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये 7 बन गए। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 24 एंड 28। तो 30 तो नहीं आएगा, 32 हो जाएगा अगर मैं नेक्स्ट 4 को ऐड कर दूंगी। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर दोनों पेयरिंग के काम हिसाब से काम करते जाएंगे तो 30 यूनिट्स तो नहीं बनेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 28 बन जाएंगे, है ना। ये बात समझ में आई।
तो हमें 28 यूनिट मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास 2 दिन के यूनिट्स बन के आए, आप इससे उसको डिवाइड कर दो। जो वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो रही है वो आपको उठानी है, बाकी के यूनिट्स छोड़ दो अभी के लिए। तो मुझे पता चल गया कि मैक्सिमम 28 यूनिट ही बन पा रहे हैं अभी तक के लिए। और ये 28 4 पे कब डिवाइड हो रहा है? 7 पे हो रहा है। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ना डिवाइड करने पे, इसको 2 बार ही लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी पेयरिंग में काम कर रहे हैं, तो दोनों के डबल डबल डेज ही लग रहे हैं। तो 7 + 7 हम लगाएंगे। अभी आपके पास यूनिट्स कितने रह गए? तो वो 2 रह गए। अभी टर्न किसकी है? जिसके टर्न है वो देखोगे आप। तो ए की टर्न है 2 यूनिट बनाने हैं, ए 1 दिन के अंदर 3 बना लेता है। तो 2 बनाने के लिए उसको कितना टाइम जाएगा? तो उसको लगेंगे 2/3 डेज। अभी हम क्या करेंगे, हमें टोटल डेज निकालने हैं। तो वो कितने होंगे? 7 + 7 14, 2/3 डेज का उनको टाइम लगेगा अपने वर्क को फिनिश करने के लिए। सो ऑल्टरनेट का केस हम इस तरीके से करेंगे। हम अपनी असाइनमेंट के अंदर ऑल्टरनेट के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जहां से आपको और क्लैरिटी आएगी। ये समझ में आ गई आपको टाइप? सो इसी टाइप्स के ऊपर जो है आपके क्वेश्चन वो है एग्जाम में बनते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप मैं आपको बता रही हूँ, जब एक पर्सन लेफ्ट कर जाता है किसी जॉब को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए अपना काम 10 दिन के अंदर करता है और बी अकेला उसी सेम वर्क को 20 दिन में कर देता है। अभी क्या हुआ? दे स्टार्ट टुगेदर बट सपोज करते हैं बी लेफ्ट कर गया, बी लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, देन ए डू दैट वर्क इन। तो ए अकेला उस काम को, रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में करेगा? रिमेनिंग यहां पे आप ऐड कर सकते हो। सो इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब एक पर्सन काम के बीच में काम छोड़ के चला गया, तो पहला स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा, आप दोनों का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लिया और एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहां से 2 और 1 आ गई। अभी देखिए क्या बात चल रही है कि बी 5 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, यानी कि दोनों ने मिलके स्टार्ट करा और 5 दिन तक दोनों मिलके काम करते रहे, है ना? यही हुआ, 5 दिन तक काम करते रहे, फिर बी को कुछ काम याद आ गया और वो काम छोड़ के चला गया। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 1 दिन के अंदर दोनों मिलके काम करें तो 3 यूनिट्स तो बन ही रहे हैं। 5 दिन दोनों ने काम करा, हम चेक करेंगे कि 5 डेज के अंदर कितने यूनिट्स दोनों ने तैयार कर दिए। तो दोनों ने 15 यूनिट जो है वो तैयार कर दिए थे। 5 ही रहते थे कि बी छोड़ के चला गया। अब ये जो 5 रहते हैं बचे हुए, ये कौन बनाएगा? जो कंपनी में रह गया, यानी कि ए अब बनाएगा बाकी के काम के यूनिट्स। तो आपसे ये पूछा गया कि कितने दिन लगेंगे, तो 5 यूनिट है, ए 1 दिन के अंदर 2 बना देता है। तो 5 बनाने में उसको कितना टाइम जाएगा ए को? तो हम 5 को 2 से अगर डिवाइड कर दें, हमें पता चलेगा कि 2.5 दिन लगेंगे, 2.5 डेज, तब जाके ए रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर देगा। मतलब 2 दिन पूरे लगेंगे, 2-2 यूनिट्स करके बनाते हुए, 1 रह जाएगा, आधा दिन लेगा नेक्स्ट का और अपना काम खत्म कर देगा। अभी क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है इसमें। या तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क फिनिश्ड इन, तो आप जो रिमेनिंग पर्सन है उसके जो भी डेज हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। बट अगर आपसे टोटल वर्क पूछ लिया जाए कि टोटल कितने दिन लगे उनको काम खत्म करने के लिए, सो 5 दिन तो वो थे जब दोनों ने मिलके काम करा, प्लस वो 2.5 डेज, 2.5 दिन वो जब अकेला ए काम कर रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर बनेगा 7.5 डेज। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्या वो रिमेनिंग वर्क पूछते हैं, क्या वो टोटल वर्क पूछते हैं, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि ए ने टोटल कितने दिन काम करा। तो भी आपका आंसर क्या है? ए तो सारा दिन काम करता रहा, रोज आता रहा। बी 5 दिन के बाद छोड़ के गया ना, तो ए ने वो 5 दिन भी लगाए, प्लस उसके बाद अकेले काम किया 2.5 डेज, तब भी आपका आंसर 7.5 डेज ही रहेगा। दोनों बातें समझ में आ गई। अब आपको कैसे निकालेंगे काम, वो भी लेफ्ट के केस में समझ में आ गया, और ये आफ्टर में बता रहे हैं।
ठीक है। अभी यही टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जहां से आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी और आएगी, और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन हम उन लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ये दोनों टॉपिक जो है, जो हमारे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो दोनों टाइप्स रही हैं, चेन रूल और सिंपल हमारे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस, वो दोनों आप कवर करके रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।